यार स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिया क्लब क्लासेस में। तो हम क्लास 11 फिजिक्स का आपका चैप्टर 3 के हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो उसी के 3.1 to 3.5 के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6। ये देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित असमीकरणों की ज्यामिति तथा किसी अन्य विधि द्वारा क्या है स्थापना कीजिए। या अगर हम इसको कहना चाहें तो ये कह रहा है कि आपको ये जो इक्वेशन है ना, आपको ये जो इक्वेशन है आपको क्या है, इनको क्या करना है, प्रूव करना है। या तो आप इसको क्या ज्योमेट्रिकल विधि से कर सकते हो, या आप इसको किसी अन्य मेथड से कर सकते हो, या तो आप इसको ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो जो आपकी अनइक्वलिटीज़ दी हैं। या फिर हम इसको क्या करते हैं, अभी हम वेक्टर से करते हैं। इसकी वेक्टर जो होगी आपके एंगल से लेके हम क्या इसको आपके सामने अभी प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट जो इनइक्वलिटीज़ है आपकी, ये कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस ये वेक्टर बी लेस देन एंड इक्वल है किसके, आपके मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, देखिए या तो आप इसको ट्रायंगल से भी कर सकते हो, हम इसको क्या है वेक्टर से करें, ट्रायंगल के वेक्टर हम लोग से आप भी कर सकते। देखिए हम बात करें, मैं कह रहा हूँ कि लेट ये कोई वेक्टर ए है। देखिए आप, ये कोई वेक्टर ए है और ये आपका कोई वेक्टर बी है। ठीक है, मैंने कहा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनकी बी जो एंगल है वो कितना कर रहा है आपका, थीटा एंगल कह रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपको, आपके पास में कहूँ क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँ, क्या लूँ, वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लूँ, इसका परिमाण जो वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर किसके बराबर होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। कहीं पे भी आपका क्या है, कोई भी दो वेक्टर है उनके बीच को अगर आप उनका रिजल्टेंट निकालना है तो ये हम इससे निकालते हैं। ये कहीं पे भी आप देखिएगा, अगर फोर्स को आपको ऐड करना हो, रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना हो, ये सब हम क्या है, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो अगर हम इसको हम इसको सॉल्व करें तो ये हम बात करें, ये वही फॉर्मूला हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारा ये हम इसको बात करेंगे। ये हो गया आपका भाई वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर का साइन आप लगा लीजिएगा ना, ये वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ये हमारा आर रिजल्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इनइक्वालिटी चेक करें तो ये कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी क्या है, लेस देन है किसके, आपके वेक्टर ए। आप ये कह सकते हो ये सम क्या है, मैक्सिमम कब आएगा भाई, ये सम क्या है, मैक्सिमम कब आएगा। आप ये बोल सकते हो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे ये मैक्सिमम कब मिलेगा। अगर मैं इस आर मैक्सिमम की बात करूँ कि मुझे आर मैक्सिमम चाहिए, तो आर मैक्सिमम कब चाहिए, जब मेरा कॉस थीटा क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। और ये 1 कब होता है, जब आपका थीटा कितना होता है, 0 डिग्री पे कॉस थीटा मैक्सिमम होता है। तो वो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ, कॉस थीटा इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये हो जाएगा आपका मॉड ए का स्क्वायर है ना, प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ वेक्टर ए और आपका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा इक्वल टू हमने 0 डिग्री पुट किया है, 0 डिग्री का मान कितना था, 1। तो इस कंडीशन में हमारा क्या है, ये मान क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। ओके, और जब ये मान मैक्सिमम होगा तो आप इसको चेक कर सकते हो, ये आपका किसी चीज़ का ये फॉर्मूला बन रहा है, और ये फॉर्मूला किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये आपका हाँ फॉर्मूला बन रहा है। तो ये आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का ये होल स्क्वायर आपका यहाँ पे ये क्या है, फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अब इसको अगर मैं क्या है आगे सॉल्व करूँ तो आप स्क्वायर से क्या अंडर रूट कट जाएगा। तो ये जो आर मैक्सिमम आया, जो हमारा रिजल्टेंट जो मैक्सिमम आया है, ये किसके बराबर आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी की। या इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है किसके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन है जब आपकी थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। भाई ये मैक्सिमम मान है इसका, क्या कह रहा हूँ मैं, ये ए प्लस बी का आपका क्या है, मैक्सिमम मान है। ये मान इससे कम भी हो सकता है यार, ये आप ये कहो ये इसके बराबर भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा की कंडीशन तो ये है ना एग्जैक्ट की, इससे ये मान है आपका कम भी हो सकता है। आप जिसको समझ रहे हो, या आप कहो कि ये जो मान है ये इसके बराबर है, ये ए प्लस बी, भाई ये ए प्लस बी का जो मान है वो इससे कम भी तो हो सकता है,
इससे कम भी तो हो सकता है। कब कम होगा? जब आपका क्या है, कॉस थीटा 0 से कुछ और होगा। तो इसी इनइक्वालिटीज़ को अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेस देन एंड इक्वल है किसके, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो ये कोई गलत है क्या? नहीं भाई, ये इक्वालिटीज़ कब हो रहा है? ये इक्वालिटीज़ कब है? जब ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री भी ये क्या है, इक्वल है। और जब ये थीटा क्या है, लेस देन 0 डिग्री है, लेस देन को इसको, जब थीटा क्या है लेस देन ठीक तो था, जब थीटा क्या है लेस देन 0 डिग्री है, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम आपका ये जो मान है ये क्या रहने वाला है, इससे कम आपका मान रहेगा, या आप बोलो कि ये मान इसका आपका ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका होगी फर्स्ट इनइक्वालिटीज़, हमने क्या है यहाँ पे ये प्रूव कर दी है। क्लियर है भाई? अब चलिए सेकंड देखो। सेकंड इक्वालिटी की बात अगर हम कहें तो ये कह रहा है कि ए प्लस बी क्या है, ग्रेटर देन है किसके, कि ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहीं पे अगर हम इसी को क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ा, हम ये इक्वालिटीज़ अगर यहीं पे करें, है ना, इस इक्वालिटीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे बी कर दे रहा हूँ। देखिए आप इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसके लिए। देखो, अगर ये जो मेरा आर मैक्सिमम, जो मेरा आर रिजल्टेंट आर है, ये बराबर है किसके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड, है ना। और इसका जो मेरा रिजल्टेंट आया था, ये हमारा आया है मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा, ये है हमारा। अब हम चाह रहे हैं कि ये ए प्लस बी का मान हमारा इससे ज़्यादा हो, तो इससे ज़्यादा होने के लिए इसको मुझे क्या होना पड़ेगा, इसको मिनिमम होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? अगर मैं कहूँ कि ए प्लस बी इसके ये मान से ज़्यादा हो या इसके बराबर हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी ज़्यादा होना चाहिए। या मैं कहूँ कि ये जो मेरा है, ये मान है जो आपका, ये पूरा मान कम होना चाहिए। ये कहाँ मान कम होगा? जब कॉस थीटा क्या होगा, मिनिमम होगा। भाई जब कॉस थीटा क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। कॉस थीटा का मिनिमम होगा जब थीटा इक्वल टू क्या होगा, -1, क्योंकि 0 नहीं कहोगे, क्योंकि कॉस का जो मिनिमम मान होता है वो कितना होता है आपका, -1। और ये कब होगा, जब आपका थीटा इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है। अब जब ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो जो आपका ये क्वेश्चन यहाँ बनेगी, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो जाएगा कॉस थीटा -1 टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट जाएगा, तो ये कब है, ये कब हो जाएगा फिर आपका ए प्लस बी बराबर हो जाएगा किसके, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ये कंडीशन कब है भाई, जब आपका थीटा क्या है, 180 डिग्री है। थीटा का मान अगर इससे क्या होगा, कम होगा, 90 होगा, 30 होगा, 120 होगा, या कुछ भी इससे कम थीटा का मान क्या है, जब थीटा लेस देन होगा किससे, 180 से, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी का मान इससे ज़्यादा हो जाएगा। भाई ये तो इक्वलिटी की कंडीशन है ना। पर जब थीटा का मान इससे कम होगा, तो इससे मान क्या हो जाएगा इसका, ज़्यादा। मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ग्रेटर देन और इक्वल है किसके, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का ये मॉडुलस की, ये आपकी इक्वालिटीज़ क्या हो गई, प्रूव हो गई। सेकंड वाली इक्वालिटीज़, ये फर्स्ट वाली इक्वालिटी देखिए, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो, तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात करनी है। देखो ना, थीटा वन मैक्सिमम होगा, थीटा से इसका मान अगर क्या हो गया, सॉरी थीटा अगर ग्रेटर देन होगा, सॉरी यहाँ पे आप ग्रेटर देन, थीटा अगर ग्रेटर देन होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम। मतलब ये ए प्लस ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, इसका मान अगर थीटा 180 होगा तो इसके बराबर होगा, और थीटा क्या है 180 से कम होगा तो ये मान कम हो जाएगा, और ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो, ये सेम वेक्टर है हमारा, हम इसी वेक्टर की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, है ना, और हम इसमें थोड़ा और देखिए आप,
इसमें एक नेक्स्ट पेज ऐड करें। एक मिनट। चलिए एक मिनट, हमें नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं इसमें। चलिए देखिए, अब हमारी जो थर्ड हम बात करें आपकी सी है हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, लेस देन और इक्वल है किसके, आपके मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये हमारी क्या है, थर्ड इनइक्वालिटीज़ है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ये कह रहा है, देखो ये आपका है वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर ए है और ये हमारा था वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर मैं माइनस बी वेक्टर की बात करूँ तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्शन चेंज कर दें, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, तो ये जो वेक्टर हो जाएगा ये माइनस और बी वेक्टर हो जाएगा। ये अगर थीटा है तो ये जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये हमारा यहाँ पे इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा अगर हम इसको ट्रायंगल से लेके चले। पर हम इसको फिलहाल हम इसी से हम इसका अपना देखना चाह रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ये देखिए ताकि आपको ये पूरी स्क्रीन पे दिखिए। देखो अगर मैं कहूँ कि यार आर रिजल्टेंट जो वेक्टर है, मतलब इसका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर किसी होगा, वही जो आपके पहले वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, पर अंतर देखना, अंतर क्या हो जाएगा, देखिए हम बात करें मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, पूरा लिख लेता हूँ इसको, प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस 180 माइनस थीटा। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्या क्या मैंने यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा मैंने यहाँ पे किया है। अब जब ये कॉस 180 माइनस थीटा है, कि जो एंगल हो रहा है आपका कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है, कॉस माइनस थीटा के बराबर होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब आपका 90 हो, सॉरी जब आपका 180 हो और 360 हो, तो 180 और 360 में आपका क्या है, एंगल चेंज नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये आपका कॉस का कॉस ही रहता है और साइन का साइन ही रहेगा। 90 और 270 में चेंज होता है, बट ये मान तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। तो माइनस क्यों है, क्योंकि 180 माइनस थीटा में कॉस क्या होता है, माइनस, तो माइनस कॉस थीटा यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो अगर हम ये इसका रिजल्टेंट लिखें तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस टू मॉड ऑफ वेक्टर ए और ये मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये चीज़ हमारा यहाँ पे हो गया। अब अगर हमें कोई इक्वलिटीज़ को प्रूव करना है तो कह रहे हैं ये मैक्सिमम होगा, ये प्लस देखो ना, ये वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या है, इससे ज़्यादा होगा। ये पोर्शन ज़्यादा कब होगा, आराम से सुनिए, ये पोर्शन आपका क्या है ज़्यादा, कॉस थीटा भी देखिए, ये पोर्शन मैक्सिमम, ये जो पोर्शन है ये आपका क्या चाहिए हमको, मैक्सिमम चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ना, ये वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी से ज़्यादा होना चाहिए भाई, ये ज़्यादा, तो ये ज़्यादा कब होगा, ये पोर्शन हमको मैक्सिमम चाहिए। ये मैक्सिमम कब होगा, जो हमारा कॉस थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और वो कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, कॉस थीटा मैक्सिमम होता है 0 पे, तो कॉस 0 इक्वस टू 1। पर अगर हमें कॉस इक्वस टू 0 यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, आराम से देखिए 0 अगर मैं यहाँ पे कॉस लेके चल रहा हूँ तो ये 0 ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे थीटा 180 लेना पड़ेगा। तो मैं कॉस थीटा 180 लूँगा तब जाके पूछते मेरा क्या हो जाएगा, ऐड, फिर मेरा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। फिर मेरा मान यहाँ पे क्या, हमको कॉस थीटा बराबर क्या मान मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे आपका अंतर है, यहाँ पे इसको आप समझिए कि थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना। ये भाई ये प्लस कब होगा, जब कॉस थीटा -1 होगा।
कॉस थीटा -1 होगा, एक मिनट, जब कॉस थीटा -1 होगा तभी तो ये ऐड होगा और ये हमको मैक्सिमम मिलेगा। सोचो ना, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे cos 0 = 1 पे हमारा मैक्सिमम हो रहा था, बट नहीं, यहाँ पे क्या अंतर आ गया, cos थीटा = 180 पे क्या है, ये -1 होगा और ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये यहाँ तक मैं इसको रख देता हूँ। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी = ये हो गया आपका √mod ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस mod ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 2 mod ऑफ वेक्टर ए mod ऑफ वेक्टर बी, ये आ जाएगा √ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो ये आर रिजल्टेंट किसके बराबर था, mod ऑफ वेक्टर ए, सॉरी ये था आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर था किसकी हो जाएगा, mod ऑफ वेक्टर ए प्लस mod ऑफ वेक्टर बी, ये चीज़ हो गया। ओके, ये तो है जी इक्वलिटी आपकी। ये कब है आपकी इक्वलिटी, जब कब है, जब हम बात कर रहे हैं, जब थीटा, एक पूछिए क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि इक्वलिटीज कब होगी, है जब cos थीटा = 180 होगा। अगर थीटा कहीं ना कहीं क्या होगा भाई, थीटा अगर आपके से क्या होगा, लेस देन होगा, थीटा अगर 180 से लेस देन होगा, तो यही जो वैल्यूज़ है वो आपका mod ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेस देन, ये हो आपका लेस देन और इक्वल हो जाएगा किसके, वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी के मॉड के बराबर। ये हो गई हमारी थर्ड इनइक्वालिटीज। इक्वल तो ये 180 पे बराबर, 180 से ये क्या हो गया, 180 से अगर ये कम हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और डी वाला भी ऐसे ही है बिल्कुल, यहाँ पे आपको बस क्या कर देना है, एंगल चेंज कर देना है ना। या आप ये कहो कि ये a - b हमारा मैक्सिमम कब था, तो a - b हमारा क्या था, मैक्सिमम कब था, अब हम बात करें r। अब आर हमको क्या है, ये वाला पोर्शन हमको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, वेक्टर r, ये वेक्टर r बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। ये हमारा क्या, ये हमारा चाहिए ये मिनिमम। ये वेक्टर मिनिमम कब होगा, जब ये आपके क्या होगा, ये जोड़ देखिए, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस mod ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, ये हमारे फिलहाल माइनस है ना, -2 mod ऑफ ये बी, ये हमारा क्या है, cos थीटा है। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें कि ये हमारा मिनिमम, ये वेक्टर हमारा कब रहने वाला है, तो ये कब होगा, जब आपका ये चीज़ क्या होगी, मिनिमम होगी, जब ये आपका मिनिमम होगा। और ये मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा क्या होगा आपका 1 होगा, या cos थीटा बराबर 0 डिग्री लेके चलो, cos थीटा बराबर 0 डिग्री और cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका 1 के बराबर। तो ये हमारी इनइक्वालिटी बन जाएगी √ऑफ mod ऑफ ए का स्क्वायर प्लस mod ऑफ बी का स्क्वायर -2 mod ऑफ वेक्टर ए mod ऑफ वेक्टर बी। जो यही अगर हम देखें तो एक मिनट, तो ये बन जाएगा आपका, इसको स्क्वायर किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये mod ऑफ वेक्टर ए माइनस mod ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। और यही हमारा ए माइनस ये बी किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर ये आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब थीटा से इधर इसका मान अगर कुछ भी होता है भाई, थीटा से अगर इसका मान जब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये इक्वालिटीज़ कब है, जब थीटा = क्या है 0 डिग्री। अब यही थीटा अगर क्या है ग्रेटर देन होगा 0 डिग्री से, देखिए जैसे जैसे थीटा = क्या है ग्रेटर देन 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये इसके क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा किसके, mod ऑफ वेक्टर ए माइनस mod ऑफ वेक्टर बी की। ये आपका होगी
फोर्थ इक्वालिटीज हमारी ये हो गई प्रूफ। ठीक है, ये भैया फोर्थ है, सेम है बिल्कुल, कुछ भी आपको इसमें क्या है करना नहीं है। ओके, ये आप देख लीजिए कि कम मिनिमम जस्ट अगर आप थोड़ा इसमें गौर करते हो तो ये चारों के चारों एक जैसी है, बट ये हमको प्लस और मिनिमम का ये तो हो गया हमारा। इसके अब इसको हम आप ट्रेंगल की उससे भी कर सकते हो। ठीक है, इसको ट्रेंगल के मेथड से करें, इसको हम क्या है बाय द हेल्प ऑफ ट्रेंगल भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप इसको ट्रेंगल से हेल्प करोगे, देखिए मैं ज़्यादा नहीं कर बना रहा हूँ इसको। ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी, मैं कह रहा हूँ ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये हमारा क्या है इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है किसके बराबर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर। आप इसकी मान लिख दीजिए बी सी। अगर आप इसको मैं हिंट दे देता हूँ, देखो फर्स्ट अगर हम प्रूव करना चाहें तो ये कह रहा है कि जो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है, बराबर सॉरी लेस देन एन इक्वल है किसके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आप इसमें ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज कीजिए कि जो ट्रायंगल का क्या होता है, ट्रायंगल में आप क्या कहते हो, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर इज ग्रेटर देन थर्ड वन, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये कि त्रिभुज की क्या है, किन्हीं भी दो साइड का जो सम होता है वो आपकी जो तीसरी थर्ड साइड है उससे क्या होता है ज़्यादा। तो आप इसको क्या कह सकते हो भाई, जो साइड ऑफ ए बी प्लस साइड ऑफ बी सी, ये आपकी क्या होगी, ये ग्रेटर देन है किसके, साइड आपके ए सी की। आप इसको वैसे ले सकते हो, ए सी आपका किसका है, ए सी आपका लेस देन है किसका, साइड ऑफ ए बी प्लस साइड ऑफ बी सी। इसी के ऊपर आप क्या है ट्रायंगल की फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ए सी क्या है आपका, बी आई ए प्लस बी लेस देन है किसके, आपके वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड के लिए ले। ये देखो आ गया, ये आगे फर्स्ट। अब ये तो आपका क्या है लेसन, इसमें इक्वलिटी कब आएगा, आप इसमें क्या कह सकते हो, अगर इसका आपकी इक्वलिटी की बात अगर आप इसमें कर रहे हो, इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच क्या है, थीटा इक्वल टू क्या हो 0 डिग्री, इनके बीच अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर होता है, शून्य होता हो जाता है, तो अब यहीं भी आप क्या कह सकते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मोड बराबर हो जाएगा किसके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की। इसको अगर आप फर्स्ट मानते हो, इसको आप सेकंड मानते हो, तो क्या करो फर्स्ट एंड सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लेस देन एन इक्वल हो जाएगा किसके, वेक्टर ए प्लस मोडो वेक्टर बी। ये देखिए, अब बताइए क्या टफ है क्या, नहीं। ऐसे आप इसका सेकंड वाला भी कर सकते हो, ये सेम आप इसमें भी इसको कर सकते हो कि दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो सदैव तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी को आप कर सकते हो, ये भी तो लिख सकते हो आप थर्ड वाले पर। अगर मैं कहूँ कि ए बी माइनस बी सी, भाई ए बी माइनस क्या है, जो बी सी है वो आपका ग्रेटर देन है किसके, ए सी के। इसी के आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ए सी ग्रेटर देन है किसके, ए बी प्लस बी सी के। इसको अगर आप इसमें लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ग्रेटर देन है किसके, वेक्टर ए में मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। अच्छा ये अंतर कह रहा ना, सॉरी इसमें अंतर 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 सॉरी माइनस, ये माइनस के। अब ऐसे आप इसके अगर क्या करोगे, अगर कहोगे आप इफ़ एंगल बिटवीन है ना, इफ़ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, कितना हो जाएगा, अगर इनके बीच का जो एंगल है वो आपके कितना है 180 है, 180 क्यों है सॉरी, ये क्या है आपके एक ही लाइन में है सॉरी। ठीक है, अब इनके अगर आप ये कहते हो इज 180 का डिग्री का अंतर होगा, तो आप ये कह सकते हो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर हो जाएगा,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, ये अभी हमने किया भी है यार। आप बोलोगे सर कैसे? आप ऐसे देखो ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है तो है वो बराबर होता है किसके? रूट ऑफ, देखो बता देता हूँ, ये होता है वेक्टर ए का स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कितना? कॉस थीटा हो गया। ये हुआ नहीं हुआ? ये आपका कॉस थीटा हो गया, ये माइनस है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये 180। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे कॉस थीटा बराबर 180, तो हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर माइनस, देखो ना, -2 ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? -1। इसी को आप क्या लिख सकते हो? रूट ऑफ वेक्टर ए माइनस रूट ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो यही किसके बराबर आ जाएगा आपका भाई? अगर यहाँ पे कहूँ तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी के बराबर आ गया किसके? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की। होप सो ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम इसको करें तो ये भी आ जाएगा, जब आपका थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। यहाँ पे आप 0 पुट करके देखो तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या है, ये जो आपकी इनइक्वालिटीज़ हैं इनको दो मेथड से आपका भाई प्रूव कर लिया, ठीक है। अदरवाइज मैं एक से भी इसको पूरा कर सकता था। सेम आपको क्या है, ये ऐसे ही आपको जो सी थर्ड ये वाली सी और डी है, इनको भी आपको क्या करना है? ऐसे ही करना। इसमें भी आपको त्रिभुज का नियम लगाना है भी कि त्रिभुज की जो भुजाओं का योग होता है क्या? जो ट्रायंगल हमने ये बनाना, ये प्लस वाला जो हमने ऊपर बनाया, इसको प्लस वाले को आपको नीचे बना देना है, कुछ नहीं करना है। अगर मैं सी और डी के लिए ट्रायंगल की उसे बनाना चाहूँ बच्चे, तो ये हो गया आपकी, ये देखो कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी था, ठीक है, इस वेक्टर बी को अगर मैं नीचे की तरफ बढ़ा दूँ ये उल्टा, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर, और ये हो गया जिनका रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आप यहाँ पे इसकी इनइक्वालिटीज़ लगाओगे तो यहाँ भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगा। क्लियर है? ओके। देखिए क्वेश्चन 3.7 देखिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो 3.7 को देखिए भी जल्दी देखिए, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही उसमें ये पूरा हो जाए, एक इसमें तो पूरा नहीं होगा नहीं, पर 2 क्वेश्चन एटलीस्ट हो। कह रहा है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 है तो कथन कौन सा सही है? कह रहा है कि कोई 4 वेक्टर हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ये 0 होगा। ये कब होगा? कह रहा है कि फर्स्ट कैसे, जब ए बी तथा सी प्रत्येक शून्य हो, नो, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। ये कहते क्या है? सही नहीं है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? असत्य, ये फॉल्स है। ये को सही है, ये फॉल्स हो जाएगा भाई। ये जरूरी थोड़ी ना है कि चारों वेक्टर क्या है? शून्य हो यार। ये वेक्टर शून्य तब भी तो हो सकते हैं जब आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिणाम बराबर हो किसके? वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के। ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये ऐसा भी तो आप इसको कह सकते हैं, तभी भी शून्य हो सकते हैं, है ना। या आप ऐसा बोलो, ये ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है किसके? माइनस ऑफ वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के। ये तब भी हो सकता है। फिर अंदर माइनस की मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस हो जाएंगे और तभी वेक्टर के क्या हो जाएगा? पूरा शून्य हो जाएगा। क्लियर? ये तब भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट वाला चारों को क्या है? शून्य होना ज़रूरी है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं? सेकंड वन कह रहा है कि ए प्लस सी का परिणाम प्लस बी प्लस डी के परिणाम के बराबर, ठीक है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? ये कथन आपका सत्य हो जाएगा भाई। ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। कैसे? इसको देखो, मैं यहाँ पे पेज ऐड कर देता हूँ एक, हाँ एक मिनट, मैं यहाँ एक पेज ऐड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिक्कत ना हो। यहाँ पे पेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पेज ऐड कर दिया गया है, देखिए। ओके सॉरी, ये उस पर क्लिक हो गया था, ठीक है। देखो सेकंड जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो कह रही है आपके पास, देखो एक मिनट, देखो ये कह रहे हैं आपके पास सेकंड वाली है कि वेक्टर
एक सॉरी देखिए, ये जो बी वाली आपकी अनइक्वलिटीज़ है, ये कह रहा है कि ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी का जो आपका मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी प्लस डी के परिणाम के बराबर है। ठीक है, इसका ये मैग्नीट्यूड है, ये किसके बराबर है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी के बराबर। देखो भाई कंडीशन तो ये है ना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी बराबर है किसके, शून्य के। ठीक है, तो हाँ आप देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर हम माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही मैं अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड करूँ, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड करूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये लो हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो है उसका मैग्नीट्यूड है, सेकंड वाला मोड है, ताकि वैल्यू क्या है आपकी प्लस आ जाए। क्लियर है, कोई दिक्कत, नो। थर्ड कह रहा है कि थर्ड कह रहा है, थर्ड क्या कहता है, ये कह रहा है ए का परिमाण बी सी तथा डी के परिमाणों के योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। भाई इसके बारे में कहना, जो वेक्टर ए का परिमाण है कोई ए प्लस सी डी के, बिल्कुल ठीक है। देखो इसी को अगर मैं कहूँ, इस वेक्टर को अगर मैं ऐसा कहूँ कि वेक्टर ए है, देखो आराम से सुनना, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। अगर इस पे मैं नंबरिंग करूँ, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर डी, तो क्या कहोगे भाई, ये तो सही तो है, तो सत्य तो है। कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्या है, अगर ये किसी क्लोज का नियमन करते हैं, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एंड वेक्टर डी क्या करते हैं, अगर किसी बंद लूप का निर्माण करते हैं, है ना, अगर किसी बंद चतुर्भुज बनाते हैं, कोई बंद चतुर्भुज बनाते हैं, क्या करते हैं, बंद चतुर्भुज बनाते हैं, तब ये सही है, चतुर्भुज बनाते हैं, तो ये बिल्कुल आपका क्या हो रहा है, सत्य हो जा रहा है कि वेक्टर बी वेक्टर प्लस, तो ये ठीक है, वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी का सम क्या है, आपका वेक्टर ए है। ओके, ये भी कथन आपका सत्य हो जाएगा, और ये भी आपका ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब फोर्थ वन कह रहा है यदि ए तथा डी संरेखीय नहीं है तो बी प्लस सी अवश्य ही ए तथा डी के समतल हों। समतल ये तो पढ़िए, कह रहा है यदि ए तथा डी संरेखीय नहीं है, मतलब एक रेखा में स्थित नहीं है, तो बी प्लस सी अवश्य ही ए व डी के समतल में होगा तथा ए तथा डी के अनुदिश होगा यदि वे संरेखीय है। अब ये कह रहा है भैया डी कह रहा है। अब देखो क्या हम इसको, कैसे हम इस डी को लिख सकते हैं, तो डी वाला है, अगर हम डी वाले को मैं लिखना चाहूँ, ये डी है, इसको कहूँ, देखो डी वाले को अगर मैं कहूँ कि वेक्टर ए, देखो ना ऐसा तो है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी बराबर है शून्य। तो इसको अगर मैं कहूँ वेक्टर बी प्लस सी की बात कर रहा है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर हो जाएगा किसके, माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी। कोई दिक्कत क्या, हम इसको इतना कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर ये कोलिनियर नहीं है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, वेक्टर प्लस वेक्टर डी क्या है, संरेखीय, क्या है, संरेखीय नहीं है, ये वेक्टर ए और डी क्या है, संरेखीय नहीं, ये संरेखीय नहीं है, तो क्या है, तो भैया वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी प्लस सी कॉमा वेक्टर डी का सम शून्य होगा यदि किसी बंद त्रिभुज को बनाइए, यदि किसी बंद त्रिभुज की भुजा हो, है ना, यदि ये क्या हो, किसी बंद त्रिभुज की भुजा हो। बंद त्रिभुज की भुजा होने का मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि ये वेक्टर ए है,
ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ये, मैं कहूँ कि ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर डी हो गया, और ये क्या है वेक्टर बी प्लस ये सी है। ये तब जाके क्या है ये किसी पंचभुज का निर्माण ये आपको क्या है यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और ये कब संभव है भाई, देखो ना, वेक्टर ए कमा वेक्टर डी कमा वेक्टर बी प्लस सी क्या त्रिभुज की भुजा होंगी, है ना, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा होंगे यदि क्या है एक समतल में हो, इनका होना क्या है, क्या हो, एक समतल में हो, इनका क्या होना है, जरूरी होना है कि ये सबके सब क्या हो, एक समतल में हो। ठीक है, तो फिर कह रहा है सरेखनीय, इफ ए एंड डी इज नॉट कोलिनियर, अगर ये फिर कोलिनियर नहीं है, इफ ए एंड डी इज कोलिनियर तो क्या होंगे फिर ये, देन ये जो ए वेक्टर ए प्लस डी क्या है, ए प्लस वेक्टर डी क्या है, किसी रेखा के अनुदिश होंगे, किसी रेखा के अनुदिश होंगे, क्या होंगे, किसी रेखा के अनुदिश होंगे। ठीक है, क्लियर है, किसी रेखा के अनुदिश होंगे। अब किसके रेखा के अनुदिश होंगे, किस रेखा अनुदिश होंगे, तो वेक्टर बी प्लस सी रेखा के विपरीत होंगे भाई, क्या होंगे, रेखा के विपरीत होंगे, ये देखो, और ये रेखा आ भी रही है यहाँ पे हमने इसको दिखाया भी है, हमने यहाँ बात भी की है, ये वेक्टर बी प्लस सी देखो, ये वेक्टर ए प्लस डी रेखा है, वो विपरीत है किसके, वेक्टर बी प्लस सी रेखा के। ठीक है, तो ये है भैया, अगर संरेख नहीं है, वो उसने यही कंडीशन दी थी ना हमको कि और डी संरेखीय नहीं है भाई, अगर ये संरेखीय नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी प्लस सी वेक्टर जी का सम जीरो होना चाहिए, और जीरो कब होगा, जब ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल होंगी, अगर ये अब साइड्स ऑफ ट्रायंगल होंगी तो भैया ए और डी कोलिनियर नहीं होंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, जो कोलिनियर होते हैं उन वो जो पॉइंट्स होते हैं या कोलिनियर्स पॉइंट हो गया, जो कोलिनियर लाइन्स हो गई, उनका कभी भी क्या होता सम शून्य नहीं हो सकता, जो एक ही रेखा में स्थित होती है। तो फिर कहते हैं हम कि ए प्लस डी क्या होगा, किसी रेखा के अनुदिश होंगे, और किसके अनुदिश होंगे, ये हम पहले ऊपर दिखा चुके हैं, बी प्लस सी रेखा के विपरीत होंगे। क्लियर है, तो ये दो क्वेश्चन हमने क्या है इस वीडियो में आपके डिस्कस किए हैं। बाकी हम धीरे धीरे ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, ऐसे छोटी नहीं, ये लगभग 40 मिनट की वीडियो बन गई है इस सॉल्यूशन की, तो अभी मे बी स्टार्टिंग में टाइम लग रहा है, धीरे धीरे जब ये क्या है लिखने के फ्लो में भी आ जाएंगे, और ये आपके ये जो टच पैड है इसके उसमें भी आ जाएंगे, थोड़ा राइटिंग भी शायद अभी हैंड राइटिंग बन नहीं रही है, वैसे तो पहले ही इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी ये इट विल बी इम्प्रूव डे बाई डे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट की जो नेक्स्ट जो 2 वीडियो होंगी, नेक्स्ट की 2 वीडियो में क्या है हम इस चैप्टर की जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको क्या कर लें, बाइंड अप कर लें। तो आज के लिए सब इतना ही, बाकी बने रहिए, जुड़े रहिए, थैंक यू।